Hello students, welcome to my channel. And today I am going to explain science class 6th chapter 1st, natural resources, air, water and land. Dear students, look here, some picture will be given. This picture will be including on some things will be on water and some are land and some are sky. Okay, so here giving to related for this picture some questions, you answer it in the notebook. Natural resources में प्राकृतिक संसाधन. So you can see that some things in the picture on in water and some on land and some in the sky. कुछ चीज़ें आपने देख रहा है इस पिक्चर में, आपने देख रहे हो कुछ चीज़ जो है वो पानी में है, कुछ जो है वो हमारे ज़मीन पे हैं और कुछ जो है वो हमारे आकाश में है. उन चीज़ों को हम क्या कहलाते हैं? एयर, वाटर, लैंड. सो उसे एयर को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, एयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वाटर को हाइड्रोस्फीयर, लैंड को लिथोस्फीयर. इन तीनों चीज़ों को वायुमंडल, जलमंडल, तमसम मंडल्स, इन तीनों चीज़ों को हम मिला के क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर. बायोस्फीयर मीन्स जीवमंडल. ओके. And next, the atmosphere in the layer of the air that surrounds the earth, surface of earth is comprised of water and land, that is the hydrosphere or lithosphere. अभी आप 1.2 प्रोपोर्शंस आप देख रहे हो. इधर वाटर ज़्यादा से ज़्यादा कवर हुआ है हमारी इस पृथ्वी पे, है ना. पृथ्वी पे जो हमारी जो ज़मीन पे है, पृथ्वी में वाटर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड हुआ है 71%, बट लैंड इज ईयर 29% कवर्ड हुआ है. सो उससे पहले यार देखते हैं हम एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर इज इम्पोर्टेंट्स द लिविंग वर्ड्स ऑन देयर अर्थ फुलफिलिंग देयर बेसिस नीड्स, देर आर कॉल्ड ए नेचुरल रिसोर्सेस. इसीलिए हम इसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, क्योंकि यह बेसिक्स नीड्स है लाइक ए वाटर, एयर एंड लैंड, सम ऑफ द प्रकृति के नियम पे रुके हुए हैं. We also look upon these natural components in the solid, liquid, gaseous, solid, ठोस, द्रव एंड गैसेस रिसोर्सेस भी हम देखते हैं. सो चलिए इसके बारे में डिटेल्स हम जानते हैं. एयर में हम व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. एयर में जो हम 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देखते हैं वो क्या है? एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेंट्स. इस एयर में क्या कंटेंट्स है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 इंटेंस गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, मतलब धूल मिट्टियों का पार्टिकल्स देखते हैं. वाटर वेपर्स मीन्स बाफ. द टेट्रोस्फीयर कंटेन अबाउट 80%. टेट्रोस्फीयर जो है वो 80% है. शोभामंडल करके वो 80% कवर रहता है. टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर सो विल प्रोपोर्शंस अबाउट 90% ऑफ द सेट्रोस्फीयर. सेट्रोस्फीयर मीन्स समताप मंडल करके बोला जाता है. वो हमारा जो होता है मीसोस्फीयर एंड आयनोस्फीयर्स विल बी ए गैसेस गोस ऑन डिक्रीजिंग. कम जो गैसेस है वो क्या होता है? कम होता जाता है. यू कैन सी द एयर इज मिक्सचर्स ऑफ द सेवरल गैसेस. हम एयर में देखते हैं सेवरल गैसेस ऑफ मिक्सचर्स रहती है. सो एंड देयर Earth atmosphere beside these gases also contains water vapor and dust particles. Amount of the gases in the air in greater the near of their surface decreases as we go higher and higher from the surface. जितने ही वो ऊपर ज़्यादा हायर एंड हायर लेवल पे पहुँचता है उतने ही वो क्या होता है? कम होता जाता है. सो सी हियर देन सम फिगर. अभी देखिए नाइट्रोजन जो हमारा है वो 78% है, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन जो है वो हमारा 0.9% है, अदर गैसेस जो है 0.07% है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 0.03% है. सो यहाँ पे सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर. गैसेस में कौन सा ऐसे यूजेस होते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं. नाइट्रोजन जो होती है हेल्प लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स. जो नाइट्रोजन है वो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन गैसेस को यूज़ करते हैं प्रोटीन बनाने में. ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पीपल्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन. विदाउट ऑक्सीजन यू कैनॉट लिव, नो हैव एनी लाइफ.
कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज्ड इन फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए फूड को। Okay, because people will be released on carbon dioxide, the plants will be absorb that one and he prepared that food. आर्गन्स जो है यूज्ड इन द बल्ब्स, ये बल्ब्स में यूज़ होते हैं, जो विद्युत इलेक्ट्रिक्स जो बल्ब रहते हैं उसमें ये गैसेस यूज़ होता है। हीलियम यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर, आल्सो जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप। जो बिना पंखे के चलने वाली जो जनरेटिंग रहती हैं वो हीलियम गैसेस उसमें यूज़ होते हैं। नियॉन यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड सीट्स लाइटिंग। डेकोरेटिव लाइट्स मीन्स जो लाइट्स डेकोरेटिव किया जाता है उसमें ये नियॉन गैसेस यूज़ रहते हैं। और जो रोडों पे जो सड़कों पे लाइट जलती हैं उसे नियॉन गैसेस उसमें यूज़ रहते हैं। क्रिप्टॉन यूज्ड इन दे फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में यूजेस रहते हैं क्रिप्टॉन गैसेस। एंड जेनॉन यूज्ड इन द फ्लैश फोटोग्राफी में ये जेनॉन गैसेस यूज़ किया जाता है। नाउ यू लुक टू हियर एयर पोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, यू इजी टू अंडरस्टैंड व्हेन यू सी दिस 3 पिक्चर्स, है ना। फैक्ट्रीज में देखे हैं आप, स्मोक मतलब धुआं, जैसे कि आपके गांव में भट्ठा होगा, ईटा का भट्ठा होगा, सम इंडस्ट्रीज हैविंग सम ऑयल इंडस्ट्री, सम शुगर इंडस्ट्री, यू कैन सी देयर, इस तरह स्मोक निकलता है उसमें। ये स्मोक कहाँ जाती है? एयर में जाके वो मिक्सचर होते हैं और सारी मिक्स होके क्या होता है, हम वो उस एयर को प्योर एयर नहीं बल्कि मिक्सचर एयर को हम ऑब्जर्व करते हैं। और कुछ व्हीकल्स से भी हम एयर पोल्यूशन देखा जा सकता है। और ज़मीन पे जब आग लगाते हैं वहाँ पे भी हम एयर पोल्यूशन देखे जा सकते हैं। ठीक है, दिस आर ऑल विल बी एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट चलिए हम जानते हैं वाटर के बारे में। वाटर, observe how much water is used and for what purpose it used in your house। इस वाटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं अपने घरों में और क्या क्या करने के लिए यूज़ करते हैं वाटर, और वाटर कितनी इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लिए। क्या वाटर इम्पॉर्टेंट है? वाटर के बिना हम रह नहीं सकते हैं, रहते हैं, बट वाटर उतनी ही ज़रूरी है जितना ही एयर और लैंड ज़रूरी है। तो वाटर को हम डे बाय डे बॉथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लॉथिंग के लिए, ओके, एंड ड्रिंकिंग, कुकिंग, ये डे बाय डे यूज़ होता है। सुबह उठते ही वाटर की ज़रूरत रहती है कि नहीं, रहता है ना। तो बिना वाटर के लाइफ ही नहीं है, ऐसा नो, यस। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइफ। सो यहाँ पे कुछ चार्ट दिए हैं, वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, कितने परसेंटेज वाटर हमारे अवेलेबल हैं अर्थ में, 100% है, उसमें भी डिवाइडेड हो गए हैं। कुछ हैं सी ओशन में 97% वाटर हमें देखते हैं, एंड ग्राउंड वाटर में जो है 2.7 है। और वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग की जो वाटर है वो कितनी कम वाटर है, 0.3% है ना, पर टोटल 100% है। बट व्हेन यू डिवाइडेड यू गेट ड्रिंकिंग वाटर ओनली 0.3%। ओके, सो नाउ लुक हियर वाटर पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, सी हियर सम पिक्चर्स विल बी गिविंग। व्हेन, अगर आप इस पिक्चर्स को देख रहे हो ध्यान से, विल बी ऑब्जर्व केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द वाटर पोल्यूशन, कैसे वाटर पोल्यूशन का मतलब हो रहा है और उसके ज़िम्मेदार कौन है। आप इस पिक्चर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि सम industry will be in there and some sugar factory and some houses in the river side and some peoples will be looking here because कुछ peoples जो होते हैं वो घरों में पूजा पाठ जो करते हैं उसकी सारी चीज़ों सामान लाके क्या करते हैं, नदियों में फेंकते हैं। बोलते हैं कि नदी में अच्छे होते हैं फेंकने में, ऐसे बोल के क्या करते हैं, सारी चीज़ों को नदियों में फेंकते हैं थ्रू ऑन द वाटर। एंड इंडस्ट्री जो फैक्ट्रीज जो रहती हैं उसका केमिकल्स जो है पाइप थ्रू वाटर में रिलीज़ कर देते हैं। और जो सम व्हीकल्स जो हैं, व्हीकल्स को भी वॉश करते हैं लाके रिवर में।
सो क्लॉथ, कपड़े भी नदियों के पास लाके धुलते हैं। तो वो पानी क्या होता है, हमें हम यही पानी हमारे फ़िल्टर होके हमारे टैप में आती है, तो इसी पानी को हम लोग ड्रिंक करते हैं। तो बताइए कितना गंदगी पानी को हम लोग आजकल पी रहे हैं। तो सो यू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन। सो नेक्स्ट, लैंड। जो लैंड है, लैंड हम अभी बता चुके हैं आपको, वाटर विल बी हैविंग 71% कवर्ड ऑन अर्थ एंड लैंड विल बी 29% कवर्ड। वी कैन सी दे विदाउट लैंड यू कैन नॉट लिव। ज़मीन के बिना हम रह नहीं सकते। वाटर, एयर, लैंड, हिज थ्री ऑल्सो, थ्री बोथ ऑफ द थ्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन अवर लाइफ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक प्लांट्स है छोटा सा, वो एक उसकी अपर लेयर्स को हम बोलते हैं ह्यूम्स, और उसकी नीचे का थोड़ा सा जो लेयर है उसे बोलते हैं सॉइल, और उसकी जो छोटा छोटा लेयर है इमेच्योर सॉइल करके बोलते हैं। लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक, उसके और नीचे आने के बाद क्या होता है, वो स्मॉल स्मॉल रॉक हम देखते हैं। बेड रॉक मतलब बड़े बड़े चट्टानों को भी उसके नीचे से और नीचे जाया जाए तो बड़े बड़े चट्टानों से देखते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, लैंड जो है, लैंड में सिर्फ हम चट्टानों नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे पाते हैं जो गोल्ड हो सकता है एंड आयरन हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है। ये कहाँ हम लोग पाते हैं, ये सब हम लोग धरती में ही पाते हैं, मतलब लैंड में ही हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कैसे सॉइल फॉर्मेशन होती है, जैसे कि बड़े बड़े चट्टानों हैं तो उस पर अगर सब माइक्रोस ऑर्गेनिजम्स और राइन जब होती है, या जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस चट्टानों पे गिरते हैं, और कुछ प्लांट्स आप देखिए पत्थर के अंदर से कुछ प्लांट्स रहते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, पौधे, वो पत्थर के अंदर से निकले रहते हैं। जब वो पत्थर के अंदर पे इतनी सारी सब चीज़ें गिरने के बाद पत्थर क्या होता है, रैक होना स्टार्ट हो जाता है, क्रॉक, पत्थर है वो क्रॉक होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्रैक जब होती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होके वो सॉलिड सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। तो उसको कन्वर्ट होने में कितने साल लगते हैं, 100,000 ईयर्स लग जाते हैं, है ना। सो सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन भी है। लैंड पोल्यूशन कैसे करते हैं, लैंड पोल्यूशन, व्हेन यू डू द लैंड पोल्यूशन देयर इज द सम विल बी हैविंग, अभी धरती पे कुछ मतलब ज़मीन पे कुछ कोई केमिकल्स गिरा दिया जाए, या फैक्ट्रियों का कोई केमिकल्स लाके डाला जाए, या कुछ बर्न किया जाए, तो वो लैंड पोल्यूशन देयर इज़ हैपनिंग। ओके, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी मच, एंड thank you, like me, subscribe me.